A very good morning to all of you dear students. Welcome back to Gyan Manjari Modern School YouTube channel. Myself Disha Pandya and today I am going to teach you English of Standard 4th. In our previous section we have completed the units explanation. Okay, then we have also completed hard words. Then we have started the exercises and in exercises we have completed question number 1. Read the following lines and answer the questions. Okay. Who said to whom, वो हमने कंप्लीट कर लिया था. देन क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 2 or 3 सेंटेंसेस, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया था. एंड देन लेट्स बिल्ड वर्ड्स का क्वेश्चन नंबर 1 भी हमारा कंप्लीट हो चुका था. इन बिटवीन हमने हार्ड वर्ड्स किए थे लेकिन हमने ग्लोसरी वर्ड्स कर लिए थे लेकिन हमारे हार्ड वर्ड्स बाकी रह गए थे. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइजेस. ठीक है, लेकिन उससे पहले हम जो हमारे हार्ड वर्ड्स बाकी रह गए हैं उसको कंप्लीट कर लेते हैं. ठीक है, सो लेट्स गेट इट स्टार्टेड. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट हार्ड वर्ड्स. नंबर 1, कैरेक्टर्स. CHARACTERS, CHARACTERS. So what is the meaning of characters? Character means कि ये जो हमारा लेसन था, लेसन नंबर 7 कीपिंग अ प्रॉमिस, ये एक ड्रामा टाइप का लेसन है. और कोई भी ड्रामा टाइप का लेसन होता है तो उसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं. कैरेक्टर का मतलब होता है किरदार, रोल प्ले करने वाले लोग. ठीक है. सेकेंड, कोटियर. COURTIER, कोटियर यानी कि जो कोर्ट होती है उसके सदस्य. थर्ड, मैसेंजर. MESSENGER, मैसेंजर यानी कि संदेशा पहुंचाने वाला इंसान. डोरकीपर. DOORKEEPER, डोरकीपर यानी कि दरवाजे पर खड़ा हुआ सैनिक जो कि अंदर आने और जाने वाले का, बाहर जाने वाले का ध्यान रखता है. ठीक है, डोरकीपर यानी कि द्वारपाल. सराउंडेड. SURROUNDED, सराउंडेड यानी कि चारों तरफ से घिरा हुआ. म्यूजिशियन. MUSICIAN, म्यूजिशियन यानी कि म्यूजिक बजाने वाले. हाइनेस. HIGHNESS, हाइनेस यानी कि जो राजाओं के फैमिली होते हैं, ओके, जो किंग का फैमिली मेंबर होता है उसके लिए यूज़ किया जाने वाला एक मान देने वाला वर्ड. योर हाइनेस ऐसा बोला जाता है किसी भी किंग को, क्वीन को. ओके. नाउ कंपनी. COMPANY, कंपनी का मतलब हमें यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द लेसन क्या लेना है? कंपनी यानी कि यहाँ पर संगत. जैसे कि जो राजा है उनके लिए एक वर्ड यूज़ हुआ था कि चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि वो बैड कंपनी में पड़ गए थे, यानी कि बुरी संगत में पड़ गए थे. 9th, बोज. BOWS, बोज यानी कि एक ऐसी एक्ट जो कि राजा को या तो फिर राजा के खानदान के किसी भी लोग को मान देने के लिए बॉडी लैंग्वेज होती है, जैसे कि हाथ हिलाना, सलाम देना, कुछ इस तरह से. नंबर 10, ब्रेकिंग. BREAKING, ब्रेकिंग का मतलब होता है तोड़ना. एक टास्क था ना कि विदाउट ब्रेकिंग द केज यू हैव टू कम आउट द लायन आउटसाइड. ओके, तो ब्रेकिंग का मतलब होता है कि तोड़े बगैर. प्रिटेंड. PRETEND, प्रिटेंड का मतलब होता है कि दिखावा करना. मैं एक्चुअली जो नहीं हूँ वो बनकर कुछ दिखावा करना. जैसे कि कोर्टियर्स दिखावा कर रहे थे ना सोचने का कि कैसे विदाउट ब्रेकिंग केज लाइन को बाहर निकाला जाए, वो. ओवन. OVEN, ओवन शायद आपने देखा होगा जिसके अंदर पिज़्ज़ास बनते हैं, शायद आपके घर में भी होंगे. ठीक है, लेकिन हियर
ओवन मतलब कि जिसके अंदर कोल्स, जो हीटेड कोल्स थे वो रखा गया हुआ हो, ऐसा बर्तन, जिसको यूजुअली लैंग्वेज में हम बोलते हैं सगड़ी, ठीक है। देन बर्निंग कोल्स, BURNINGCOALS, यहाँ पर दो वर्ड्स है, बर्निंग एंड कोल्स। तो बर्निंग कोल्स का मतलब होता है जलते हुए कोयले, ओके। नेक्स्ट मेल्ट, MELT, मेल्ट का मतलब होता है पिघलना। जब बर्निंग कोल्स के ऊपर टाइगर का जो लायन का जो केज था उसको रखा गया था, तब वो मेल्ट होने लगा था, क्योंकि वो किसका बना था, वैक्स का बना था, ठीक है। सो मेल्ट मीन्स पिघलना। नेक्स्ट प्लीज्ड, PLEASED, प्लीज्ड का मतलब होता है कि चंद्रगुप्त ने जो अपनी बुद्धि से, जो अपने विजडम से केज में से केज को छुए बगैर लाइन को बाहर निकाल दिया था, तब राजा उस पर खुश हो गए थे ना। सो प्लीज का मतलब होता है एकदम से ही खुश हो जाना। 16 कमांडर इन चीफ, COMMANDERINCHIEF, कमांडर इन चीफ यानी कि जो सैनिक का जो लश्कर होता है, उसका जो मेन होद्देदार होता है, जो कमान संभालने वाला होता है, मेन पर्सन, उसको बोलते हैं कमांडर इन चीफ इन सोल्जर्स ग्रुप, ओके। नेक्स्ट प्रिजन, PRISON, प्रिजन का मतलब होता है जेल, जहाँ पर कैदियों को रखा जाता है। नंबर 18 एक्स कमांडर इन चीफ, यहाँ पर कमांडर इन चीफ के आगे EX लगा दिया गया है, जिसको हम प्रोनाउंस करेंगे एक्स कमांडर इन चीफ, यानी कि जो अभी कमांडर इन चीफ नहीं है लेकिन पहले था। एक्स का मतलब यहाँ पर क्या निकलना है हमें, भूतपूर्व, यानी कि जो पहले था अभी नहीं है वो। नेक्स्ट नंबर 19 सेल्फ फ्री, SETFREE, सेट फ्री का मतलब होता है कि चंद्रगुप्ता ने जो टास्क कंप्लीट किया था उसके बदले में उन्होंने मगध के किंग नंदा से क्या प्रॉमिस लिया था कि आपने मुझको प्रॉमिस दिया है कि मैं जो भी मांगूंगा वो आप मुझे दोगे, तो आप मेरे पापा को, जिनको आपने प्रिजन में रखा है, जो आपके एक्स कमांडर इन चीफ थे, उनको सेट फ्री कर दीजिए प्रिजन में से। सेट फ्री करना यानी कि रिहा कर देना, छोड़ देना। सेट फ्री का मतलब होता है छोड़ देना। नंबर 20 इंसल्ट, INSULT, इंसल्ट का मतलब होता है बेइज्जती करना, ठीक है। सो ये सारे हार्ड वर्ड्स आपको लिखने हैं आपकी फेयर बुक में, ठीक है। सो आई एम गिविंग यू सम टाइम टू राइट दिस हार्ड वर्ड्स। प्लीज राइट डाउन इन योर फेयर बुक। Okay students, so we have completed question number 1 of lesson number 7 keeping a promise, okay, on page number 54. पेज नंबर 54 ओपन कीजिए, उसका क्वेश्चन नंबर 1, हियर आर सम स्पेशलिस्ट्स फिल इन द ब्लैंक्स, वो क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया था। नाउ लुक ओवर क्वेश्चन नंबर 2, नेम धीज प्रोफेशंस, ओके। सो यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं डिफरेंट प्रोफेशनल लोगों के, तो आपको पिक्चर्स को देखकर ये पता लगाना है कि ये जो लोग हैं वो कौन से प्रोफेशन से रिलेवेंट है, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड पेज नंबर 54 एंड रीड द क्वेश्चन। नेम दीज प्रोफेशंस, यहाँ पर आपको डिफरेंट प्रोफेशंस के कुछ अलग अलग लोगों के पिक्चर्स दिए गए हैं, ठीक है। सो लुक ओवर द फर्स्ट पिक्चर। यहाँ पर एक पर्सन है जिसके हाथ में एक हल है, ठीक है, और उसके पीछे क्या है, एक फार्म है। सो दिखने में ये पर्सन कौन लग रहा है, जो फार्मिंग करता है, यानी कि फार्मर। सो लुक इन ए फार्मर,
ओके, नाउ लुक ओवर द सेकेंड पिक्चर। देखिए यहाँ पर एक वुमेन है, ब्लैक बोर्ड है और वो कुछ समझाने की ट्राई कर रही है। तो ऐसा कौन करता है? क्लासरूम में टीचर। सो ऑब्वियसली ये कौन है? ये एक टीचर है। सो राइट टीचर इन बी ब्लैंक। ओके, TEACHER, टीचर। ये देखिए यहाँ पर थर्ड पिक्चर, किसकी पिक्चर है ये? इसके हाथ में क्या है? देखिए ये एक फायरमैन है जो कि फायर को बुझाने का काम करते हैं। ठीक है, सो इन दिस पिक्चर आप लिखिए फायरमैन। FIREMAN, फायरमैन। नाउ लुक ओवर द नेक्स्ट पिक्चर। देखिए ये कौन है? ये एक पर्सन है जिसके पास एक बैग है और बैग के अंदर कुछ लेटर्स है। तो लेटर्स को डोर टू डोर डिलीवर करने का काम कौन करता है? पोस्टमैन। ओके, जो कि खाकी यूनिफॉर्म पहनते हैं, एक बैग रहता है उनके हाथों में और लेटर्स को डोर टू डोर डिलीवर करते हैं। सो ही इज अ पोस्टमैन। सो राइट पोस्टमैन हियर। Okay, now next picture. Who is he? He is a policeman. क्यों? क्योंकि इसने यूनिफॉर्म पहनी है पुलिस की। ओके, खाकी वर्दी पहनी है और ये हमारी रक्षा करते हैं। ठीक है, तो लिखिए ई कॉलम में पुलिसमैन, POLICEMAN, पुलिसमैन। नाउ नेक्स्ट देखिए ये कौन है? ये एक पर्सन है जिसने कई सारा सामान अपने ऊपर उठा कर रखा है, जो सामान का ट्रांसपोर्टेशन करता है। ठीक है, जो भी उसको टास्क मिला है, जहाँ पर भी सामान पहुँचाना है वहाँ पर जाकर पहुँचाता है। तो ये कौन हुआ? अ पोर्टर। इसको क्या बोलेंगे हम? पोर्टर। तो लिखिए यहाँ पर PORTER, जो कि सामान का ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। सो देख लीजिए अगेन, A farmer, B teacher, C fireman, D postman, E policeman and D F porter. Okay, so here our second question of let's build word is complete. इसी तरह से आपको आपकी टर्म बुक में इन सभी के नेम्स लिखने हैं. Okay? Okay students, so here we have completed question number 1 and question number 2. Okay, now we are going to start question number 3. Okay, so before we are going to start question number 3, I have to explain you something about synonym, homonyms. Okay, हमें एक नया टॉपिक सीखना है आज. I am going to write here synonyms and homonyms. और इसके पहले हमने एक और भी वर्ड सीखा था, जो क्या था? होमोफोन्स. ओके, तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि ये नया होमोनिम्स कहाँ से आया, उसके लिए मैंने पहले ये भी लिख दिया है. अभी हम पहले समझेंगे सिनोनिम्स के बारे में. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिनोनिम्स? सिनोनिम इज अ वर्ड दैट मीन्स द सेम और ऑलमोस्ट द सेम एज अनदर वर्ड. सिनोनिम का मतलब होता है कि ऐसा दूसरा वर्ड जो कि पहले वर्ड के साथ परफेक्टली मैच होता हो या तो उससे बहुत ज़्यादा सिमिलर हो. फॉर एग्जाम्पल, ब्यूटीफुल एंड प्रीटी मीन ऑलमोस्ट द सेम. यानी कि ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है? सुंदर. प्रीटी का मतलब भी क्या होता है? सुंदर. ओके, तो सिनोनिम क्या है कि एक समान मीनिंग वाले दो वर्ड्स. ओके, दो से ज़्यादा वर्ड्स जिनका मीनिंग सेम हो, प्रोनाउंसिएशन एंड स्पेलिंग भले ही डिफरेंट हो. जैसे कि ब्यूटीफुल की स्पेलिंग एंड प्रीटी की स्पेलिंग डिफरेंट है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट है, लेकिन दोनों का मीनिंग एक है. ब्यूटीफुल का मतलब भी सुंदर होता है एंड प्रीटी का मतलब भी सुंदर ही होता है. नाउ होमोनिम्स. तो होमोनिम्स क्या है? Homonyms are two or more words that are spelled and pronounced the same way but have different meanings. यानी कि ये जो
होमोनिम्स होते हैं ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सेम होते हैं, जिनकी स्पेलिंग सेम ही होती है और प्रोनाउंसिएशन भी सेम होती है। अगर स्पेलिंग सेम होगी तो प्रोनाउंसिएशन तो सेम ही होगी ना, ठीक है, लेकिन उनके मीनिंग डिफरेंट होते हैं। आई एम गोइंग टू रिपीट अगेन। सिनोनिम्स ऐसे वर्ड होते हैं जो कि डिफरेंट होते हैं, स्पेलिंग भी डिफरेंट होती है और प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट होता है, लेकिन उनका मीनिंग सेम होता है। जहाँ पर होमोनिम्स ऐसे वर्ड है जिनकी स्पेलिंग सेम होती है, जिसका प्रोनाउंसिएशन भी सेम होता है, लेकिन जिसके मीनिंग डिफरेंट होते हैं। तो हमने सिनोनिम्स के एग्जाम्पल देखे थे, कौन कौन से? ब्यूटीफुल एंड प्रीटी, ओके। ब्यूटीफुल एंड प्रीटी। तो देखिए, ब्यूटीफुल का स्पेलिंग भी अलग है, प्रीटी का स्पेलिंग भी अलग है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन भी, इसका प्रोनाउंसिएशन है ब्यूटीफुल, इसका प्रोनाउंसिएशन है प्रीटी, लेकिन दोनों का मीनिंग सेम है। ब्यूटीफुल एंड प्रीटी का मीनिंग सेम है। ठीक उसी तरह से होमोनिम्स, तो फॉर एग्जाम्पल हम ले ले वेल एंड वेल। देखिए इन दोनों वर्ड की स्पेलिंग देखिए, WELL WELL, ओके। ये भी वेल है एंड ये भी वेल है, इनका प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, वेल एंड वेल। लेकिन इस वाले वेल का मतलब होता है कुआं, जिसके अंदर पानी होता है, अ सोर्स ऑफ वाटर, ओके, जो कि हमारे घर पर होते हैं, खेत में होते हैं, वो वाला वेल। और इस वेल का मतलब होता है गुड, वेल एंड गुड बोलते हैं ना, हाउ आर यू, आई एम वेल। तो दोनों के मीनिंग डिफरेंट डिफरेंट हुए, दोनों के स्पेलिंग सेम है। सो ये हुआ एग्जाम्पल होमोनिम्स का, ये हुआ एग्जाम्पल सिनोनिम्स का। अब होमोफोन्स क्या है? तो होमोफोन्स डिफरेंट स्पेलिंग वाले, सेम साउंड करने वाले वर्ड्स है, इसीलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है होमोनिम्स में और होमोफोन्स में, ओके। होमोफोन्स हमने कई बार क्लास में डिस्कस कर लिए थे कि जिसकी स्पेलिंग भी डिफरेंट हो, ओके, लेकिन जिसका साउंड सेम हो, बोलने में जो सेम लगे, जिसकी स्पेलिंग भी डिफरेंट हो, जिसका मीनिंग भी डिफरेंट हो, लेकिन जिसका साउंड यानी कि प्रोनाउंसिएशन सेम हो, ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहेंगे? होमोफोन्स, ओके। नाउ हम क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सो हमारा क्वेश्चन क्या है? मैच द सिनोनिम्स। यहाँ पर आपको कॉलम ए एंड कॉलम बी में सिनोनिम्स दिए गए हैं, यानी कि सेम मीनिंग वाले वर्ड जिनकी स्पेलिंग डिफरेंट है, जिसका प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है। तो आपको दोनों को मैच करना है, ठीक है, कॉलम ए एंड कॉलम बी को। बी को, ओके। नाउ आई एम गोइंग टू राइट हियर A, B, C, D, E एंड F। और कॉलम ए हमारा क्या है? उसका फर्स्ट वर्ड है फॉय, सेकेंड वुड्स, थर्ड fearful, फोर्थ big, small एंड mighty। और कॉलम बी में हमारे पास वर्ड्स है नंबर 1 स्केरी, नंबर 2 पावरफुल, नंबर 3 ह्यूज, नंबर 4 टाइनी, नंबर 5 एनिमी, नंबर 6 forest। Okay, now we have to match them। So first foe, जिसका मतलब होता है दुश्मन, ओके। सो यहाँ पर वैसा मीनिंग देने वाला वर्ड कौन सा है? एनिमी। सो ए के साथ में आएगा नंबर 5
एनिमी यानी कि दुश्मन। ओके, नाउ नंबर बी वुड्स, तो वुड्स का मतलब होता है जंगल। कौन सा वर्ड? फॉरेस्ट। ओके, सो नंबर बी के साथ लिखिए नंबर 6। नाउ फियरफुल यानी कि डरा हुआ, तो डरा हुआ वर्ड मीनिंग बताने वाला वर्ड कौन सा है? स्केरी, तो यहाँ पर लिखिए नंबर 1 स्केरी। नाउ नंबर डी बिग, बिग यानी कि बड़ा। ओके, सो बिग को प्रेजेंट करने वाला वर्ड कौन सा है? ह्यूज, तो यहाँ पर लिखिए नंबर 3। ओके, अभी नेक्स्ट कौन सा है? स्मॉल यानी कि छोटा। ठीक है, सो स्मॉल में क्या आएगा? टाइनी यानी कि छोटा, तो यहाँ पर लिखो नंबर 4। ओके, नेक्स्ट माइटी, माइटी का मतलब होता है ताकतवर। ओके, तो ये मीनिंग वाला वर्ड यहाँ पर कौन सा है? पावरफुल यानी कि ताकतवर, सो यहाँ पर आएगा नंबर 2। ऑलराइट, सो हियर आवर exercise make the following is completed. Okay, write down in your term book only. Okay, so next topic क्या है हमारा? Let's learn grammar. Okay, let's learn grammar. On page number 55, let's learn grammar. सो हमें यहाँ पर क्या करना है? पंक्चुएशन रिवीजन, पंक्चुएशन मार्क का रिवीजन हमें यहाँ पर करना है। ओके, व्हेन वी स्पीक वी यूज अवर वॉइस एंड बॉडी टू मेक अवर मीनिंग क्लियर। जब हम बोलते हैं, ठीक है, जब भी हम कुछ भी बोलते हैं तब हम जो समझाना चाहते हैं सामने वाले को, उसको क्लियरली समझाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? हमारे बॉडी पार्ट्स का, जैसे कि हमारे हाथों का, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस का। ओके, बोलते वक्त। बट व्हेन वी राइट वी मेक यूज़ ऑफ पंक्चुएशन टू मेक अवर मीनिंग क्लियर। लेकिन जब भी हम लिखते हैं तब हम हमारे मीनिंग को क्लियरली एक्सप्रेस करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? पंक्चुएशन मार्क्स का। ओके, सो उसमें फर्स्ट आता है कैपिटल लेटर। ऑल प्रॉपर नाउन्स बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर एज इन गीता, मुंबई एंड हिमालयाज। एवरी सेंटेंसेस बिगिन्स विथ अ कैपिटल लेटर। ओके, यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो कि प्रॉपर नाउन होता है, जो उस नाउन का स्टार्टिंग प्रॉपर कैपिटल लेटर से होता है। जैसे कि गीता जी है, हमारा एक होली बुक है, तो गीता का पहला लेटर क्या आएगा? जी। जैसे कि एक प्रॉपर नाउन है हिमालया, तो उसका पहला लेटर क्या आएगा? एच, कैपिटल आएगा। उसी तरह से जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं हम लिखना, तो उस सेंटेंस का फर्स्ट लेटर भी ऑलवेज कैपिटल ही रहता है। एग्जाम्पल्स, अ ब्रिज इज बिल्ट अक्रॉस अ रिवर। देखिए यहाँ पर सेंटेंस में फर्स्ट लेटर क्या है? ए, तो वो किस में है? कैपिटल में। नंबर 2, वी आर अलोन, तो यहाँ पर डब्ल्यू ई, वी में फर्स्ट लेटर डब्ल्यू कौन से लेटर में है? कैपिटल में या स्मॉल लेटर में? कैपिटल में। ओके, नाउ फुल स्टॉप। किसी भी सेंटेंस को लिख लेने के बाद हम जो ये लास्ट में डॉट लगाते हैं इस टाइप का, उसको क्या कहेंगे हम? फुल स्टॉप। फुल स्टॉप इज यूज्ड टू मार्क द एंड ऑफ द सेंटेंस। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, दूसरा आता है कोमा, इस टाइप का, इसको हम बोलते हैं कोमा। कोमा इज यूज्ड टू सेपरेट आइटम्स इन अ लिस्ट और व्हेन वी पॉज इन अ सेंटेंस। ओके, कोमा का यूज़ क्या होता है कि ये हम सेंटेंस लिख रहे हैं तो इसके अंदर कुछ वर्ड्स आते हैं, तो उनके बीच में हमें रुक कर बोलना है। जैसे कि हम बोल रहे हैं अ पेंसिल,
इरेज़र, शार्पनर। तो मैंने ये जो बीच बीच में जो स्टॉप लिया उसको राइटिंग में मेंशन करने के लिए हम कोमा का यूज़ करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल्स आई नीड पोटैटोज, चीज़, ब्रेड एंड टोमेटोज। तो इन सारे वर्ड्स के बीच में क्या लगाया गया है? कोमा, क्योंकि हमें यहाँ पर रुक रुक कर रीड करना है, दैट्स वाई। ओके, नंबर 2, राजू माई अंकल इज़ सिक। अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे राजू माई अंकल इज़ सिक। या तो अगर हम इसका सेंस ऐसा भी ले सकते हैं कि मेरे अंकल का नाम राजू है और हम उनके बारे में बोल रहे हैं तो हम बोलेंगे राजू माई अंकल इज़ sick. In the second sentence, the speaker is addressing Raju and informing him that his uncle is sick. So he paused. देखिए यहाँ पर ये जो स्पीकर है, ये सेंटेंस बोलने वाला, वो राजू को एड्रेसिंग कर रहा है, यानी कि राजू से बात कर रहा है, इसलिए वो रुक कर बोल रहा है। तो हमें ऐसा रीड करना है कि वो बात कर रहा है तो ऐसा बोल रहा है कि राजू, फिर स्टॉप करना है, माई अंकल इज सिक, मेरे अंकल बीमार है। Now question number 1, insert capital letter, full stop or comma in the following sentences where you think they are necessary. यहाँ पर कुछ sentences दिए गए हैं, ओके? तो आपको क्या करना है, जहाँ पर भी आपको लगे कि यहाँ पर कैपिटल लेटर की ज़रूरत है तो वहाँ पर कैपिटल लेटर लगाना है। आपको ऐसा लगे कि यहाँ पर फुल स्टॉप की ज़रूरत है तो आपको फुल स्टॉप लगाना है। अगर आपको ऐसा लगे कि यहाँ पर कोमा की ज़रूरत है तो आपको कोमा लगाना है। ऑलराइट, सो लेट्स गेट इट स्टार्टेड। हम यहाँ पर सेंटेंस लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इन लेट्स लर्न ग्रामर। क्वेश्चन नंबर 1, उसका फर्स्ट सेंटेंस है, ही कैरीड अ बैग फुल ऑफ ऑरेंजेस, एप्पल्स, प्लम्स, पीचेस, मेलन्स एंड बनानास। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, सेंटेंस में एच जो स्मॉल में दिया गया है उसको कैपिटल करना है, इस तरह से, ही कैरीड अ बैग फुल ऑफ bag full of oranges। फिर हमें यहाँ पर क्या लगाना है, कोमा। तो इस तरह का हम कोमा लगाएंगे। oranges, apples, 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 फिर कोमा लगाएंगे, फिर plums, then कोमा, then peaches, then comma, melons and banana। आपको भी आपके टर्म बुक में इस तरह से रिकरेक्ट सेंटेंसेस कर देने हैं। देन सेकेंड, ही, तो यहाँ पर भी अगेन कैपिटल, ही फेल्ट, क्योंकि सेंटेंस का स्टार्टिंग ऑलवेज कैपिटल लेटर से ही होता है। ही फेल्ट वेरी एंग्री frustrated and BORED bored। ओके, फिर यहाँ पर फुल स्टॉप लगाना है क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट होता है, सो फुल स्टॉप। नंबर 3, शेल, SHALL, ये वाला S कैपिटल, शेल आई। तो सेंटेंस में कहीं पर भी आई आता है तो वो ऑलवेज कैपिटल ही रहता है। शेल आई वियर माई पेल ब्लू और ब्राइट रेड जैकेट। क्वेश्चन किया गया है इसलिए क्वेश्चन मार्क। देन लास्ट, आई एम गोइंग टू बाय अ रेड स्कर्ट।
black t-shirt and a white blouse. ओके, सो आप भी आपकी टर्म बुक के अंदर सेंटेंस को रिकरेक्ट कर दीजिए. Okay, now question number 2. In the following sentences, question marks are used in the wrong places. Rewrite the sentences with the correct punctuation marks in your notebook. Okay, क्वेश्चन मार्क का यूज़ कब होता है? जब भी किसी भी सेंटेंस में क्वेश्चन किया गया हो तब क्वेश्चन के सेंटेंस के एंड में. ओके, सो आई एम गोइंग टू रीराइट दिस पैराग्राफ, दिस बोथ सेंटेंस अगेन. ओके, आप भी रिकरेक्ट कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 2. Where, then, does the national team go from here? और यहाँ पर फुल स्टॉप दिया गया है. ये क्वेश्चन है तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा, फुल स्टॉप नहीं. ठीक है. आई थिंक दे आर गोइंग टू त्रिवंद्रुम. और एंड में क्वेश्चन मार्क है, लेकिन ये आंसर है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, यहाँ पर फुल स्टॉप आएगा. ओके, फर्स्ट सेंटेंस में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क एंड देन हियर. ओके, नाउ सेकेंड. द टीचर आस्क्ड आर यू रेडी टू लीव? ओके, और यहाँ पर फुल स्टॉप है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि ये क्वेश्चन है. द टीम वॉज ऑलरेडी इन द बस. और बस के बाद में क्वेश्चन मार्क हटाकर यहाँ पर फुल स्टॉप करना है. ओके, रीराइट दिस बोथ सेंटेंसेस इन योर टर्म बुक. Now move ahead to the question number 3. Punctuation the following correctly, the capital letters, full stops, commas and question marks. यहाँ पर जो sentences दिए गए हैं उसके अंदर आपको क्या करना है? पंक्चुएशन मार्क्स लगाने हैं. यानी कि जहाँ पर आपको ऐसा लगे कि यहाँ पर फुल स्टॉप की ज़रूरत है तो वहाँ पर फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, कोमा एंड द कैपिटल लेटर्स. ओके, क्वेश्चन नंबर 3. ए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आएगा? कैपिटल लेटर. इन द मॉर्निंग, मिस्टर में ऑलवेज कैपिटल. मिस्टर नारायण प्रॉपर नाउन है इसलिए यहाँ पर भी कैपिटल. नारायण went to see डॉक्टर भट्ट. तो कैपिटल प्रॉपर नाउन है इसीलिए अगेन कैपिटल डॉक्टर भट्ट. बट कोमा द डॉक्टर was out of town. ओके, फिर फुल स्टॉप. नाउ बी.
गांधी जी का जी कैपिटल, गांधी जी, देन कोमा नेहरू जी का भी कैपिटल, नेहरू जी, एंड नेताजी का भी एन कैपिटल, नेताजी फोर्ट यानी कि लड़ रहे थे, फोर्ट फॉर India's freedom, and then full stop. C did the Hindu, proper noun, Hindu, ओके, द हिंदू एक मैगजीन का नाम है, ओके, सो यहाँ पर हम इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे, द हिंदू स्टार्ट एन एडिशन फ्रॉम न्यू दिल्ली, ये भी एक प्रॉपर नाउन है, सो दिल्ली में भी डी कैपिटल रहेगा, एंड देन क्वेश्चन मार्क क्योंकि ये क्वेश्चन है, डिड द हिंदू स्टार्ट एन एडिशन फ्रॉम न्यू दिल्ली, हिंदू, द हिंदू कैपिटल में और इन्वर्टेड कोमा में, लास्ट डी, हु इज एट द डोर, यहाँ पर एक क्वेश्चन किया गया है कि दरवाजे पर कौन है, इसलिए क्वेश्चन मार्क, ओके, rewrite this exercise in your term book. Note down your homework for today. आपको हार्ड वर्ड्स एंड ग्लोसरी वर्ड्स लर्न करने हैं होमवर्क में, ओके, सो हियर आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन, सी यू इन आवर नेक्स्ट क्लास, टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ गुड डे.